नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एटी एकेडमी पे। दोस्तों, अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हाल ही में जो आप देखे हैं कि रविवार को जो बिहार दरोगा की परीक्षा ली गई थी, उसका प्रश्न पत्र अगर आप देखे होंगे या आपके जो भी मित्र बंधु परीक्षा दिए हैं उनसे जाकर के एक बार पूछिए कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। जो पैटर्न था एकदम उत्पटांग पैटर्न था, सिलेबस से बाहर पैटर्न था दोस्तों। तो क्या अगर आपका जो बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है उसमें इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपका जो सिलेबस दिया है अगर उस सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि क्या बीपीएससी के द्वारा भी इस पैटर्न को अपनाया जा सकता है। क्या बीपीएससी भी अपने सिलेबस से बाहर हट करके प्रश्नों को पूछ सकता है? जिस प्रकार आप बिहार दरोगा के एग्जाम में देखेंगे कि कई सारे सोशियोलॉजी से संबंधित प्रश्न थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न से, दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न से, विभिन्न प्रकार के तरह तरह के उत्पुटांग क्वेश्चन थे और सिलेबस से बिल्कुल ही मेल खाता हुआ प्रश्न नहीं था। तो ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है, लेकिन अब समझना यह है कि बीपीएससी में भी आपको इस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या बीपीएससी भी इस पैटर्न पर जा सकती है आपके आने वाले एग्जाम में? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां तक चांसेस है कि बीपीएससी में इस तरह की पैटर्न से सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में जो ट्रेंड चलता आ रहा है वह उसी ट्रेंड के अनुसार प्रश्न शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहां पे सतर्क होने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सावधानियां आपको यहां पर बरतनी होगी। और वह सावधानी क्या बरतनी होगी वही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए। अभी भी आपके 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में अगर देखा जाए तो अप्रैल में होने की संभावना है और आपके पास 75 दिनों की अवधि है। अभी भी आपके पास एक पर्याप्त समय है। अब आप इस समय में भी अगर ट्रेंड और घटना चक्र पर ही अपना सारा समय दे देते हैं तो हो सकता है कि आप सफल ना हो पाए, क्योंकि अब लूसेंट और घटना चक्र पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। सारे छात्र यही सोचते हैं, 2-3 महीना जब एग्जाम में बचता है सोए रहते हैं और 2-3 महीने में लूसेंट किताब उठा लिए, ऑब्जेक्टिव घटना चक्र उठा लिए और उनको पढ़ करके सोचते हैं हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, बहुत बड़ी परीक्षा, बीपीएससी बहुत बड़ी परीक्षा है, उसको पास कर लेंगे। तो ये अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको यहां से कुछ हट करके रणनीति बनानी होगी, कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, कुछ स्मार्ट अप्रोच को अपनाना होगा, कुछ स्मार्ट प्रोसेस को अपनाना होगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? वैसे ज्यादातर संभावना है कि बीपीएससी अपने ट्रेंड के अनुसार ही क्वेश्चन पूछती है, लेकिन हो सके कुछ प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्नों की बात नहीं किया जाए, कुछ प्रश्न आपके पूछ दिए जाए। जैसे अगर 10-15 प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं तो आप बिखर जाएंगे, आप बिखरे हुए महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अभी से ही सतर्क होने की आवश्यकता है, अभी से ही अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो अब आप देखिएगा कि क्या हो अगले 75 दिनों की रणनीति। आप अगले 75 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करेंगे, आपकी रणनीति क्या होगी। अगर बीपीएससी अपने ट्रेंड से भागती भी है, कुछ उत्पुटांग क्वेश्चन भी पूछती है, तो आप उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर रहें, पहले से तैयार रहें, ताकि आप एग्जाम के समय में सभी प्रश्नों को सही कर पाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आगे जो हमारा 75 दिन की रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। क्लियर है? चलिएगा तो देखिएगा क्या हो अगले 75 दिनों की रणनीति, और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जो 75 दिन आपके पास है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करें कि डेली जो है वो आप 2 बार सेट प्रैक्टिस बनाएं, क्योंकि अभ्यास, एक निरंतर अभ्यास ही आपको सफल बना सकता है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे, डेली 2 सेट प्रैक्टिस बनाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही कर पाएंगे।
अब बात आती है कि क्या सिर्फ डेली 2 सेट प्रैक्टिस बना करके हम छोड़ दें? तो नहीं, गलतियां छात्र वहां करते हैं कि डेली 2 सेट बना तो लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो गलतियां की जाती है उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता है, विचार विमर्श नहीं किया जाता है। और वही प्रश्न जब आपको दोबारा सेट में मिल जाता है या एग्जाम में मिल जाता है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन हार्ड कब हो जाता है? जब आपके सिलेबस से बाहर हो जाता है, आपके पहुंच के बाहर हो जाता है। जैसे अगर क्लास 10 के स्टूडेंट को क्लास 12th का अगर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो वो कहेगा बाप रे बाप बहुत हार्ड प्रश्न है, लेकिन वही अगर एमएससी वाले को दे दिया जाए तो कहेगा कि बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ रखा है, इसलिए उनके लिए ये आसान है। 10th वाले अभी उस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाए हैं, उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए उनके लिए हार्ड है। तो कोई प्रश्न हार्ड नहीं होता है, बस जरूरत इस बात की है कि आप उस प्रश्न तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। आपका लेवल अभी भी 10th स्टैंडर्ड की है या अभी भी एमएससी लेवल की है, इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात देखना यह है कि डेली 2 बार सेट प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय आप ध्यान दें कि जो भी गलतियां हुई है उसका लिस्ट बनाएं, अपने कॉपी में नोट करें और उसको हमेशा रिवीजन करते रहें, ताकि आप आगे आने वाले ऐसे गलतियों को ना दोहराएं। तो 2 सेट आप डेली बनाएंगे। अभी से एकदम प्रतिज्ञा कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि डेली 2 प्रैक्टिस सेट बनाना है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो गलतियां हुई है उनको कॉपी में नोट करना है और उनका रिवीजन करना है, बारंबार करना है, निरंतर करना है। ठीक है, तो पहला प्रयास तो आप ये करेंगे। दूसरा प्रयास क्या करेंगे? तो बीपीएससी के अलावा कई बार आप लोग बीपीएससी के ही सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस भावना को अब त्याग करें। अब बीपीएससी के अलावा भी अन्य जो भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, हाल ही में देखिएगा कई सारे पीसीएस एग्जाम हुए हैं, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों पर भी अपनी निगाहें को दौड़ाइए। प्रश्नों की प्रकृति को समझिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बीपीएससी के अलावा अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को भी नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस एग्जाम, इन सभी में जो पूछे गए प्रश्न है उनका रिवीजन करें, उनका सेट तैयार करें और एक नोट्स भी संक्षिप्त तैयार करें। तीसरा है करेंट अफेयर पर फोकस करें। अब करेंट अफेयर फोकस करने की बात अगर किया जाए तो सभी लोग ऑब्जेक्टिव किताब को लेकर के या वीडियो देख करके ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू कर देते हैं, उसे रटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये आपका पीसीएस का एग्जाम है, रेलवे और एसएससी का एग्जाम नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया जाएगा। यहां पे आपको विस्तृत जानकारी चीजों के बारे में होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव ना पढ़े। मेरी सजेशन यही रहेगी, ऑब्जेक्टिव तब पढ़े जब एग्जाम आपके नजदीक हो और आप रिवीजन कर ले कि किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अभी फिलहाल आप क्या करें तो करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण को शामिल कर ले और घटना चक्र, ये दोनों मैगजीन आप जरूर पढ़ें और इनसे संक्षिप्त नोट्स तैयार करें और बारंबार रिवीजन आप करते रहें। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा जो स्तरीय यानी कि एक हाई लेवल की बुक है उसका भी अध्ययन करें। छोटे मोटे किताबों की दुनिया में ही नहीं फंसे रहे। लुसेंट, घटना चक्र, स्पीडी, यूनिक, इसी समय आप फंसे रह जाते हैं। लुसेंट से कभी आगे सोचते ही नहीं हैं। एक ही बुक से कितना बार प्रश्न पूछेगा कोई भी आयोग हो, कितना बार प्रश्न पूछेगा। आपको इस लेवल से थोड़ा ऊपर उठना है, आपको लुसेंट, घटना चक्र से थोड़ा ऊपर उठना है। आप पढ़ेंगे लुसेंट, घटना चक्र, प्रश्न वहां से भी पूछा जाएगा, लेकिन आप उस लेवल के प्रश्न को नहीं बना पाएंगे जो लेवल के प्रश्न वहां पे कुछ शामिल रहेंगे। आपको अगर इस लेवल पे जाना है तो कुछ उच्च स्तरीय बुकों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आप परीक्षा वाणी की सीरीज खरीद सकते हैं। परीक्षा वाणी में बहुत ही डीप स्टडी मटेरियल दिया रहता है, आप उसका डीप एनालाइज कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और इसी का ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और हमेशा डीप स्टडी पढ़ने की कोशिश करें, डीप स्टडी करने की कोशिश करें। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आप सिर्फ इतने के लिए पढ़ते हैं कि हम पीटी पास हो जाएंगे,
बस आपके दिमाग में यही भावना होता है कि पीटी पास हो जाएंगे और इतना ही तो प्रश्न पूछता है, इस टॉपिक से इतना चीज ही पढ़ना है। इस चीज को आप बिल्कुल ही निकाल ले दिमाग से, यानी कि आपको अब डीप स्टडी करना है, डीप एनालाइज करना है। तो ये था आपको अगले 75 दिनों में किस प्रकार की रणनीति करनी चाहिए, यह हमारी तरफ से आपका सुझाव था। और यकीन मानिए अगर आप इस पैटर्न पर तैयारी करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर कुछ न कुछ एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये आपके लिए था दोस्तों 75 दिनों की तैयारी करने के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ हमारे टीम के द्वारा यानी कि ईटी एकेडमी के द्वारा 75 डेज का 75 दिनों का बूस्टर डोज लाया जा रहा है, यानी कि अब तैयारी करने का और करवाने का नजरिया भी बदला गया है। यानी कि अब आपको कुछ अलग तरीके से, स्मार्ट तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, बिल्कुल वैसे एकदम डीप स्टडी लेवल आपको करवाया जाएगा इस बूस्टर डोज के अंतर्गत। यह जो हमारा बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, वह 2 जनवरी 2022 यानी कि नए साल के शुभ अवसर पर शुरुआत किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहां पे नंबर दिया रहेगा, ठीक है, नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी आपको वहां मिलेगी। चलिए, तो आज का हमारा यह जो सेशन था दोस्तों, यह आपको जागरूक करने के लिए था, आपको हाई लेवल सोच बढ़ाने के लिए था, ताकि आप बीपीएससी के लिए भी तैयार रहें, हर उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें जिस परिस्थिति में आपको एग्जाम ले जाना चाहती है। तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अधिक से अधिक जितना शेयर कर सकते हैं लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके के अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय हिंद।